हेलो दोस्तों, ज्ञानी शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है और यह 17 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टिंडल प्रभाव। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप। क्या हो जाएगा? ड्रॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चालुक्य। क्या होगा? चालुक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे सर्वाधिक तत्व धातु कहा जाता है? ठीक है, किसे सर्वाधिक तत्व धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोना। क्या हो जाएगा? सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है डॉट और फिर डॉट है उत्पाद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है पदार्थ और त्वरण। पदार्थ और त्वरण और पदार्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, निम्न में से कौन से जो है रबी की फसल है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप फैक्ट जान लीजिए कि गेहूँ जो है रबी की फसल है, जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में इसे जो है काट लिया जाता है। और इसके अलावा जो है यह शीतकालीन फसल के रूप में भी इसे जो है जाना जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जौ, सरसों, तिल, मटर आदि भी रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो पाल साम्राज्य का संस्थापक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोपाल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ मुख्य तथ्य आप जान लीजिए कि पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था, और उसने यानी कि गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल राजवंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है, और हम बात कर देते हैं कि गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो गोपाल का उत्तराधिकारी याद रखना कि गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। अगला प्रश्न हमारा, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण क्या है? ठीक है, MVP का आपका क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है मिलिंद पन्हो पाठ। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वास्को डी गामा। और जो है ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में जान लीजिए कि यह एक जो है क्या था, पुर्तगाली था। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाले जो है पहले यूरोपीय बने, जब वह मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा था। ठीक है, ये मालाबार के रास्ते होते हुए कालीकट होते हुए जो है भारत आया था। ठीक है, और यह कब आया था भारत, यह आपको जानना है। तो यह जो है 17 मई 1498 को समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुंचा था। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है, पशुपति की जो आकृति है वो किस काल में मिली है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। याद रखना कि हड़प्पा संस्कृति में यह जो है मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। हवा से फैलने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोविड-19, ठीक है। ये आपको याद रखना कि यह हवा से फैलने वाली बीमारी थी, ठीक है। और हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे निकट कौन सा तारा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये जो है सबसे नज़दीक है, ठीक है, पृथ्वी के। और हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो अगला प्रश्न हमारा, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखना, मरियप्पम, क्या है, मरियप्पम थंगावेलु, मरियप्पम थंगावेलु इनका नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका की में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखना कि 2 समान होता है, क्या होता है, 2 समान में विभाजित जो है किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 24 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भरत मुनि, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर 5 है, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखना, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट मुंबई और जो है किस शहर को जोड़ता है, ठीक है। थाल घाट जो ये है मुंबई और किसको जो है जोड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक को जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ मुख्य तथ्य है उसको भी आप जान लीजिए। जो ये थाल घाट ये एक प्रकार का दर्रा है, ठीक है। तो थाल घाट को कासारा घाट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थाल घाट को कसारा घाट भी कहा जाता है। और यह जो है मुंबई और नासिक को क्या करता है, जोड़ता है। और याद रखना, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। और जो थाल घाट है और भोर घाट है, ये दोनों के दोनों जो दर्रे हैं ये जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, भारत के महाराष्ट्र जो है राज्य में पड़ता है, ठीक है ये। और जो है पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। याद रखना कि थाल घाट जो थाल घाट दर्रा है इसको जो है कसारा घाट भी कहा जाता है। और यह जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और जो पाल घाट है, पाल घाट जो है केरल राज्य में है और यह जो है तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। और कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कलिंग कप, ठीक है। इसका राइट आंसर कलिंग कप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है, ठीक है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, XY। जो XY है ये जीन आपको जो है पुरुषों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखना कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उदयन, ठीक है। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नामक शहर जो है बसाया था, ठीक है। और इसमें कुछ मुख्य तथ्य के बारे में जान लीजिए कि उदयन ने 2 नदियों सोन और गंगा के संगम पर जो है पाटलिपुत्र शहर की जो है नींव रखी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस नदी पर, तो जो है सोन और गंगा नदी के शहर पर, ये गंगा नदी के संगम पर ये जो है शहर बसाया गया है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 267 अनुच्छेद 267 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो नाइजर और जिम्बाब्वे जो है किस महाद्वीप में पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में ये दोनों जो देश हैं वो बसे हुए हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो याद रखना जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था, ठीक है। अंतिम मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ जो है अंतिम जो है मौर्य साम्राज्य का राजा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक नदी बंदरगाह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखना ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। कोलकाता, जो कोलकाता है यह एक नदी बंदरगाह है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला जो है प्रचलित है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखना बिहार राज्य में। कहाँ जो है? बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला जो है प्रचलित है। और इसके कुछ मुख्य तथ्य के बारे में जान लीजिए कि मधुबनी जो पेंटिंग है जिसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और यह जो है भारत में, नेपाल और बिहार में मिथिला राज्य में लोकप्रिय एक जो है क्षेत्रीय कला है। किस राज्य में? जो है भारत में, नेपाल और बिहार में, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, ठीक है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आवाज़ कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31.16%, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको ऊपर दिखाते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ठीक। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। जो 40 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को याद रखना किस नाम से जाना जाता है। तो जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बांगर नाम से जाना जाता है, ठीक है। और याद रखना कि अगर मैं पूछूं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेड़, ठीक है। पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, डोलू कुनिथा डॉट है में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो चलिए हम आपको इसका दिखाते हैं ऑप्शन, और इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्नाटक। क्या होगा इसका जो है राइट आंसर? कर्नाटक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। जो है 1993, क्या 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखना पीसी महालनोबिस। क्या है? पीसी महालनोबिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर 6, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पाधिकार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार डॉट के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय खाद्यान्न निगम, ठीक है। भारत सरकार जो है भारतीय खाद्यान्न निगम के माध्यम से खाद्यान्न जो है खरीदती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2005। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था, ठीक है। यह प्रश्न आपको याद ही रखना है।
और इसके कुछ मुख्य तथ्य के बारे में हम बात करते हैं तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को जो है पार किया था और भारत पर आक्रमण कर वह तक्षशिला की ओर जो है आगे बढ़ा था। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित राज्य के शासक पोरस को जो है चुनौती दी थी और इसके तुरंत बाद ही क्या हुआ था कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, जिसे जो है वितस्ता नदी भी कहते हैं, के तट पर वितस्ता का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में जो है सिकंदर की विजय हुई थी। किसकी जो है विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखना, विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था और अगला जो हमारा जो दिया गया है वो रीजनिंग का क्वेश्चन जो है दिया गया है और आप लोग बोलेंगे तो मैं जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी जो है सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।